पंजा चलता नहीं है, नहीं चलता वो वाला पंजा भी वो बिल्कुल कम चल रहा है। कम चल रहा है। और ये तो बिल्कुल नहीं उठता है, बिल्कुल नहीं उठते हैं। ठीक है, तो ये इस बीच में आप काफी जगह ट्रीटमेंट लेते खूब रहे? लेता रहा मैं, खूब ट्रीटमेंट लेते रहे। खूब लेता रहा, मगर मेरे को तो बिल्कुल कहीं भी फायदा नहीं हुआ। और अभी जब हमारे पास आए थे आप, उस समय क्या सिचुएशन थी? डॉक्टर साहब मेरी तो ये सिचुएशन थी, बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था मेरे से। आने के बाद में 50% थी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा रीजनल सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट हैं, ये जयपुर से है, सांगानेर से, गिरधर सिंह राठौर जी, 56 साल के हैं। इनसे इनकी तकलीफ को जानते हैं कि क्या क्या तकलीफें इनको थी, कितने सालों से थी। और आज ही हमारे पास सेकेंड टाइम आए हैं डीएससीबी इंजेक्शंस के लिए, और ये बताएंगे जिस समय हमारे पास आए उस समय क्या कंडीशन थी और ये जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो कितने सालों से थे। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे क्या रिकवरी रेट इनके अंदर आया है। सर, नाम बताइए और अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए, कैसे कैसे क्या था। मेरा नाम गिरधर सिंह राठौड़ है, मैं जयपुर से सांगानेर से हूँ। और मेरे पैर में बिल्कुल 5-6 साल से हुई थी ये पैर पंजा बिल्कुल काम नहीं, अभी एकदम यहाँ से अटक गया था, बिल्कुल सुना पड़ा हो गया। आपको 5 साल पहले तकलीफ शुरू हुई ना, कमर में दर्द स्टार्ट हुआ था? हाँ। कमर से दर्द पैर कमर में हुआ था, कमर से यहाँ हुआ और यहाँ से यहाँ तक हुआ और यहाँ से यहाँ, ये पूरा पैर हो गया वैसे। पैर पूरा, और पंजा चलता नहीं है? नहीं चलता, वो वाला पंजा भी वो बिल्कुल कम चल रहा है। कम चल रहा है। और ये तो बिल्कुल नहीं उठता है, बिल्कुल नहीं उठते हैं। ठीक है, तो ये इस बीच में आप काफी जगह ट्रीटमेंट लेते रहे? खूब लेता रहा मैं, खूब ट्रीटमेंट लेते रहे। खूब लेता रहा, मगर मेरे को तो बिल्कुल कहीं भी फायदा नहीं हुआ। और अभी जो आप हमारे पास आए उस समय क्या तकलीफ बढ़ गई? आपके पैर में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन सब रहता है? डॉक्टर साहब सब था। ठीक है। और अभी जब हमारे पास आए थे आप, उस समय क्या सिचुएशन थी? डॉक्टर साहब मेरी तो ये सिचुएशन थी, बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था मेरे से। किसी का सारा कंधा पकड़ के तो मैं घर से बाहर निकला, कंधा पकड़ के मैं आया हूँ, यहाँ भी बहुत मुश्किल से आया। आने के बाद में 50% ठीक हूँ। 5 तारीख के बाद में आया। ओके। 16 तारीख को आया हूँ और 16 तारीख से आज तक देख लो मैं 50% ठीक हो गया। दर्द नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, 50% ओवरऑल। और हाँ। दर्द बिल्कुल खत्म? दर्द बिल्कुल खत्म है। दर्द 100% चला गया? चला गया। उस समय दर्द, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको दर्द की चल रही? दर्द की थी, खड़ा ही नहीं होने। खड़ा ही नहीं हो, दर्द की वजह से खड़े ही नहीं हो पा रहे? बिल्कुल नहीं। पूरे पैर में दर्द था नीचे? पूरा पैर में जैसे कि दूसरा का सहारा लेके चलता था, जो भी सीधा नहीं, टेढ़ापन। ठीक है। इसको टेढ़ापन को हम लिस्ट कहते हैं। तो इनको जब ये हमारे पास आए थे, इनको 5 साल से पहले तकलीफ चल रही थी। कमर के अंदर इनको डिस्क प्रॉब्लम्स थी और इनको मल्टीपल लेवल पे डिस्क प्रॉब्लम है, फ्रॉम D12 टिल L5, D12, L1, 2, 3, 4, 5 सारी की सारी डिस्क के अंदर इनको बल्ज आउट है। इसको हम डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज भी कह सकते हैं। साथ में कनाल स्टेनोसिस है, लिगामेंटम हाइपरट्रोफी है इनको, और फेसिड जॉइंट अर्थराइटिस। यानी कि जितने भी MRI की फाइंडिंग्स पॉजिटिव होती है, सारी की सारी फाइंडिंग्स इन्हें पॉजिटिव आई। जब ये हमारे पास आज से 20 दिन पहले जब हमारे पास आए थे, तब उनको ये पकड़ के मेरी ओपीडी के अंदर, किसी के सहारे से मेरे ओपीडी के अंदर एंटर कर रहे थे, और पेन इतना सीवियर था कि पूरे के पूरे पैर में रेडिएट कर रहा था। तो आज दर्द 100% चला गया, कमर का भी, पैर का भी। और झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, ये बस यही है। तो झंझनाहट, सुनपन, भारीपन में 50% के आसपास का सुधार हो चुका है। तो ये ऐसे केस है जिसके अंदर मल्टीपल लेवल पे डिस्क प्रॉब्लम थी, और इनको फुट ड्रॉप जो है वो पिछले 5 साल से है। एक बार पंजे को अपनी तरफ खींचिए, नहीं आता, इस वाले खींचिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब फुट ड्रॉप्स 5 ईयर से चल रहा, तो मैं इनको कहा था कि मैं आपको श्योरिटी तो नहीं दे सकता कि रिकवर करेगा नहीं करेगा, बट वी कैन ट्राई फॉर दैट। इस समय हमारा सबसे बड़ा एम था कि इनको दर्द को खत्म करना, कि जो इनको इतने समय से दर्द चला रहा था, कि इनका चलना फिरना बिल्कुल दुर्बल हो चुका था, सहारे से चल रहे थे, उस चीज को हमें ठीक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बिना सहारे के चल रहे हो, बिल्कुल फिट फॉर, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है। दर्द खत्म हो चुका है। झंझनाहट यहाँ पे बाकी है ना? हाँ, यहाँ पर सुनापन है, बस यहाँ पे सुनापन है, पैर के नीचे का सुनापन खत्म हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो आप सेटिस्फाइड है इतनी दूर से आके कि हाँ बिल्कुल सही हो? चलो, वेरी गुड। तो इन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा था कि लोग कह रहे हैं कि 1-2 साल चलेगा ये, तो हाँ, ये कहते थे, तो ऐसे कहते थे। तो मैंने इनसे यही कहा कि आपको जो लोग कह रहे हैं, एक तो क्वालिफाइड बंदे नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं होंगे मोस्ट ऑफली, क्योंकि भारत के अंदर क्या होता है, हर कोई दूसरे की बातों के ऊपर ज्यादा जाता है कि पड़ोसी ने ये कहा, अड़ोसी ने ये कहा, इस वजह से चलता रहता है। इसी वजह से जब इनको 5 साल पहले तकलीफ हुई तो इन्होंने ऑपरेट नहीं कराया। उस समय इनको जब फुट ड्रॉप हुआ तो मैं इनको वही समझा रहा था, अगर आप उस समय ऑपरेट करा देते तो शायद फुट ड्रॉप से बच जाते। तो डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया, इन्होंने बोला कि, फिर पड़ोसी ने इनको एडवाइस किया कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम तो डिस्क प्रॉब्लम्स को मूव कर रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारी डिस्क की समस्याओं के अंदर ऑपरेशन की जरूरत होती है।
जहाँ पे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सक्सेसफुल सर्जरी है। जब भी किसी को कंप्लीटली फुट ड्रॉप आ जाए तो हम भी सर्जरी की एडवाइस करते हैं और खुद सर्जरी को करते हैं। जैसे एक केस मैंने दिखाया था त्योतिया का, ही वॉज रिलेक्टेंट टू गो फॉर सर्जरी, उसको सर्जरी करानी नहीं थी, तो देन वी ऑफर्ड हिम कि भाई आप ये करते हैं एंड ही हैज इम्प्रूव्ड। दैट इज अ डिफरेंट केस, लेकिन हर केस के साथ ऐसा नहीं हो सकता। एज फार एज इनकी मैं बात करता हूँ, तो जैसे इन्होंने बोला कि साल 2 साल रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट समझना हमें ये है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। एक पेशेंट होता है जो यंग पेशेंट है, जो 50 साल से 40 साल से कम उम्र का है, जिसके अंदर सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम्स है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कम है, वहाँ पे 100% रिकवरी रेट देगा और परमानेंट सॉल्यूशन देगा, क्योंकि हमने पेन को मैनेज कर दिया, आपकी नर्व की इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई। इसके साथ में आप एक्सरसाइजेस, फिजियो, रिहैबिलिटेशन अगर इसको मेंटेन करते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग भर पेन की समस्याओं से दूर रहेंगे, आपकी डिस्क की प्रॉब्लम्स आपको तंग नहीं करेगी। उसी तरीके से दूसरी कैटेगरी का पेशेंट है जिसके अंदर डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है। जैसे इनकी मैं बात करूँ तो इनके लिगामेंटम हाइपरट्रोफी है, स्पाइनल कनाल स्टेनोसिस है, मल्टीपल लेवल पे डिस्क प्रॉब्लम्स है। मैं आपकी बात करूँगी ना, मल्टीपल लेवल पे डिस्क प्रॉब्लम्स है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम कहते हैं इसको डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज। अब डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज के अंदर मेरा एम था कि पहले मैं पेशेंट की पेन की सिविरिटी को खत्म करूँ। जो पेशेंट सहारे से चल रहा है, चल नहीं पा रहा है, तकलीफ में, झंझनाहट है, सुनपन है, भारीपन है, उनके पेन को हमने खत्म किया। अब बहुत बार लोग मैसेज भी डालते हैं, इसके अंदर बोलते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आपकी नर्व की इन्फ्लेमेशन परमानेंटली रिजोल्व हो गई। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो आपके कॉजिंग फैक्टर्स हैं वो अभी भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप फिजियो, रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेस, अपनी दिनचर्या में जो बदलाव हम दे रहे हैं, डाइट को इनको फॉलो करते हैं, तो 85 to 90% पेशेंट्स के अंदर कंप्लीट तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन है। किसी सर्जरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़, डेली लाइफस्टाइल की एक्टिविटीज़ को बिना किसी पेन के कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। इससे बेहतर सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, और ये परमानेंट सॉल्यूशन ही हुआ आपका। लेकिन डिजेनरेटिव स्पाइन में अगर कभी आपको पेन आ जाता है तो इस इंजेक्शन को वेरी वेल रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि पेन मैनेजमेंट की टेक्निक है। इसके साथ में आप जब एक्सरसाइज करते हैं आपका कनाल स्टेनोसिस भी ठीक होता है। लिगामेंटम हाइपरट्रोफी पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। डीएससीबी इंजेक्शन एक प्रिलिमिनरी चीज है जिसको हमने लगा के, या जिसको हम आजकल फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स बोलते हैं, वो पेन मैनेजमेंट की टेक्निक है। इसके साथ में आपको फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन, ये भी बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट है, हम ठीक रह सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत बार पेशेंट होता है कि जब पेन फ्री हो गया, अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया, मैंने सारी एक्सरसाइज बंद कर दी, आपने जो प्रिकॉशंस बताए सब मैंने बंद कर दिए थे, तो 1.5-2 साल बाद दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमने पेन को मैनेज करके, आपकी नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म करके आपको उस लेवल पे लिया है जहाँ पे सिर्फ आपका एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप एक ऑपरेशन से बचे रहते हो, जो आप कराना भी नहीं चाहते और आप पेन फ्री रहना चाहते हो। तो अगर आप सिर्फ लाइफ में अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइटरी चेंज करके, एक्सरसाइज चेंज करके आप बिल्कुल फिट फॉर रह सकते हो, तो अब मैं इस थेरेपी को फिर अपने आप में एक परमानेंट सॉल्यूशन ही मानता हूँ। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको परमानेंटली ठीक रहना है तो सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए कि 100% पेन रिलीफ इनको आया सिर्फ एक ही इंजेक्शन से। एक ही इंजेक्शन से 100% पेन चला गया, 100% पेन चला गया। हाँ, चला गया सर। सो दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन की एक ही इंजेक्शन से इनको जो पेन, चल नहीं पा रहे थे, खड़े सहारे से खड़े हो रहे थे, वो 100% रिलीफ हो गया, और लास्ट 20 डेज के अंदर विदाउट एनी एनाल्जेसिक्स। नंबर 1। नंबर 2, टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस, जो झंझनाहट 5 सालों से बनी हुई पेशेंट की, वो 50% रिलीफ आ गई है। तो दोस्तों, एक ही इंजेक्शन से पेशेंट को 100% पेन रिलीफ आया जो उनके 5 सालों से चल रहा था, और 50% टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस में इंप्रूवमेंट आई। तो मैं इसको बहुत बड़ी सक्सेस मानता हूँ। इसको मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शंस मानते हैं, फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स के मैजिक्स मानते हैं कि हम स्पेसिफिक पॉइंट्स पे दिया और नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म किया। इसके आगे में पेशेंट फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फॉलो करता है तो ये जिंदगी भर अपना सारा काम भी कर पाएंगे। अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, मौसम चेंज हुआ, आपकी एक्टिविटी बढ़ गई, आपके पास स्ट्रेस आया, तो हो सकता है आपको पेन आ जाए, लेकिन वो नॉर्मल। आप यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास पुराने पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि मुझे 2-4-5% पेन आता है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल काम करता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमें पेन है तो पेन मैनेज कराना बहुत जरूरी है। जब तक आप पेन मैनेज नहीं करा पाओगे, पेन आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप फिजियो, रिहैबिलिटेशन नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को भी इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर है, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स है, शेडिंग प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप YouTube चैनल पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें कंटेंट देख सकते हैं
कि किस तरीके से डीएससीबी इंजेक्शन, जिसको आजकल हम फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स बोलते हैं, के माध्यम से ये सारे के सारे पेन को कंप्लीट तरीके से मैनेज किया जा सकता है और बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकता है। और ये सक्सेस रेट ऑफ 85 to 90%। ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।